और साथ ही एम के वेंचर्स के फाउंडर मधु केला साहब और हेलियस कैपिटल के फाउंडर समीर अरोड़ा साहब, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडियो में 4 इतने बड़े धुरंधर को एक साथ देखना अपने आप में दिवाली गिफ्ट है, तो आप लोग आए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पिछला पूरा साल आप लोगों ने जमकर मेहनत की है, बहुत पैसा हमारे हिंदुस्तान के इन्वेस्टर्स के लिए बना कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मधु सर, ये तो मतलब गजब ही हो गया, पिछली दिवाली से इस दिवाली तक इतना मूड माहौल बेहतरीन है। बहुत ही अच्छा है अनिल भाई, जैसे आपने बोला कि खास करके खुशी की बात यह है कि इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स ने फर्स्ट टाइम रियल में स्टॉक मार्केट में, मैं बोलता हूँ, पैसा कमाया जी। कोविड के टाइम हो सकता है काम के अभाव में लोग स्टॉक मार्केट से जुड़े थे, पर उस समय से जो भी आदमी जुड़ा है, आई थिंक लास्ट 2-3 साल, वो मैं बोलूँ क्यों पिछली दिवाली से अभी दिवाली तक ही नहीं, मैं बोलूँगा कोविड का जो लो बना उससे अभी तक के स्टॉक मार्केट में काफ़ी अच्छा समय रहा है। ब्रॉड इंडाइसेस में इतना नहीं दिखता है अनिल भाई, ज़्यादा विजिबल है मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में। अगर ब्रॉड इंडाइसेस की बात करें तो लास्ट 2 साल में निफ्टी में तो मेरली 5% भी रिटर्न नहीं है, राइट। पर डीपर अगर जाओ आप तो बहुत सारे शेयरों में 2 गुना 4 गुना 10 गुना 20 गुना पैसा हुआ है। और इस तरीके के क्वालिटी के शेयर्स ही रिटेल इन्वेस्टर के पास रहते हैं और वो क्लियरली विजिबल है इस कॉन्फिडेंस में। मेरे गोरे तो बेचते ही जा रहे हैं लास्ट कितने 18 महीने 2 साल से बेचते ही जा रहे हैं, पर जो पैसा म्यूचुअल फंड्स में आ रहा है वो भी रिटेल इन्वेस्टर्स के थ्रू आ रहा है। और जो रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन अपने को ओवरऑल दिख रहा है, नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट भी 12-13 करोड़ हो गए, तो बहुत ही खुशी की बात है कि रिटेल इन्वेस्टर से इस बार रियल में जिसको फेथ था उसने रियल में पैसा बनाया है। और इस बार रिटेल इन्वेस्टर्स इस मार्केट में नहीं आ रहे, नए नए फंड भी आ रहे हैं। समीर सर ने भी अभी अपना फंड लॉन्च किया है। समीर सर फाइनली इंडिया फंड लॉन्च हो गया, बैकडाउन रिटेल इन्वेस्टर्स ही है। रिटेल इन्वेस्टर्स के एक्साइटमेंट से हम एफआई से डीआई बनने की कोशिश में लगे हुए थे 2-2.5 साल से जी। लेकिन हिंदुस्तान के बाजारों में म्यूचुअल फंड लॉन्च करना एकदम सही वक्त है इस वक्त आपके लिए। वो सही बात तो हर वक्त ही कह सकते हैं कि बड़े सालों तक सही होगा, लेकिन हमारे लिए क्योंकि हम तो 2.5 साल से वेट कर रहे थे, अब इंतजार पूरा हुआ, तो जस्ट इन टाइम आ गया कह सकते हैं। नीलेश भाई, आमतौर पर जनरली शिकायत ये रहती है कि लार्ज कैप बढ़ जाते हैं, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भाव वो 12,000 की, निफ्टी में 8,000 के होते हैं। इस बार जैसे मधु सर बता रहे थे, मुश्किल से 5% 10% के रिटर्न 2 साल में बने निफ्टी वगैरह में, बड़े इंडेक्स में। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में जो बढ़िया तेजी बनी है, आपके भी इतने रिटेल इन्वेस्टर्स हैं पूरे म्यूचुअल फंड में, आपके फंड ने भी तगड़े रिटर्न दिए हैं, क्या वाकई में इस बार ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं इन्वेस्टर्स के हमारे पैसे बन रहे हैं? अनिल भाई, इस बार निवेशक मैच्योरिटी दिखा रहे हैं। पहले जब मार्केट में गिरावट होती थी, हम लोगों को फ़ोन करके कहते थे कि डरना मत, करेक्शन आता रहेगा जाता रहेगा। आजकल जब मार्केट में गिरावट होती है, लोग हमें फ़ोन करके बोलते हैं डरना मत, गोरे चाहे जितना बेच दे, हम पैसा भेज रहे, साफ कर देना उनको। अगर आप मार्च 2020 से आज तक का समय देखें जी, तो बाय एंड लार्ज जब भी मार्केट सस्ता हुआ है तो SIP प्लस सब्सक्रिप्शन होके पैसा आया है, और जब भी मार्केट थोड़ा महंगा लगा है SIP माइनस रिडम्पशन होके पैसा आया है। तो निवेशकों की ये जो मैच्योरिटी है वो हमारी मार्केट का एक फ्लोर बना रही है। ये हमारी मार्केट को लो बीटा मार्केट बना रही है, और उसका सबसे बड़ा असर इस चीज़ पे पड़ेगा कि हमारी रिस्क प्रीमियम कम हो जाएगी। करेक्ट। लोगों की एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अ रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू हमसे थोड़ी इम्प्रूव हो जाएगी, बिकॉज हमारा रिस्क कम हो रहा है। तो ये सारे रिटेल निवेशकों की मैच्योरिटी की वजह से है। बिल्कुल, रिटेल का तो आप बड़ा पोर्टफोलियो देखते हैं, लेकिन सुनील जी, आपके पास बड़े बड़े पैसे वाले ज़्यादा है, राइट। HNI जिनको हम कहते हैं, वो कस्टमर्स आपके लंबे चौड़े हैं। हालांकि आजकल तो 1-1 करोड़ वाले पोर्टफोलियो बहुत होने लगे लोगों के पास में, जितने पैसे बने। उनका क्या व्यू है? क्या वाकई में जो मैच्योरिटी रिटेल इन्वेस्टर्स में आई है, HNI इन्वेस्टर्स भी उतने ही समझदार हो रहे हैं? एक तो आपने जैसे सही कहा कि HNI की संख्या बहुत बढ़ गई है इंडिया में, और आशा करते हैं और हम सब खुश होंगे कि अगर ये HNI की संख्या और बढ़े। और दूसरी एक बात है कि जो HNIs हैं उनके पास जो वेल्थ है, उसका जो बोलते हैं ना, उसकी भी बहुत ज़्यादा वेल्थ हो गई है।
और अब बढ़ती भी जा रही है। कोई ऑफर फॉर सेल आता है, किसी के स्टॉक ऑप्शन में पैसा बन गया, किसने कंपनी बेच दी। लेकिन है ना, ये जो HNI कम्युनिटी और जो फैमिली ऑफिस कम्युनिटी है ना, ये वेल इन्फॉर्म्ड कम्युनिटी है और इनको काफ़ी लोग बोलते हैं ना ज्ञान देते हैं। तो उनका जो कभी कभी ज़्यादा ज्ञान से भी है ना एक नेगेटिवनेस हो जाती है। तो आई थिंक आई वुड से दैट रिटेल इन्वेस्टर सिंपल रखता है, वो हर महीने अपना पैसा डालते रहता है। जो लार्ज फैमिली ऑफिस है वो हरदम टाइम करने की दिमाग बहुत लगाते हैं, चेष्टा करता है वो टाइम करने की, और नेगेटिव भी बहुत होते हैं। और अनफॉर्चुनेटली लास्ट 2-3 साल में हर 2-3 महीने में बड़ा झटका आता है। कभी कोविड आ गया, कभी रशिया यूक्रेन आ गया, कभी 5% यील्ड हो गई, कभी इजराइल हमस आ गया। तो मेरा ये मानना है कि हाँ, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है, लेकिन जितना उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए उसके हिसाब से अभी भी बहुत ही ज़्यादा कम है उनका। अंडर इन्वेस्टेड है अभी। बहुत ही अंडर इन्वेस्टेड है। और दूसरा क्या, ऑप्शंस नहीं है आपके पास। आप अगर फिक्स्ड इनकम में 7% में भी लगाते हो तो 40% तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपकी पार्टनर है उसमें। और रियल एस्टेट भी आदमी कितना खरीदेगा। आई थिंक है उसमें काफ़ी गुंजाइश है। पार्टिसिपेट किया है लेकिन अभी भी बहुत ही ज़्यादा गुंजाइश। बिल्कुल, तो अभी भी अंडर इन्वेस्टेड जब तक हैं तब तक पैसा और आने वाला है। अब मैं ये तो मूड माहौल बनाया है मैंने खाली, अब मैं शो की शुरुआत करता हूँ। आज मैंने थोड़ा सा चेंज किया फॉर्मेट। मैं पहले आपसे रैपिड फायर करूँगा, कुछ 5 सवाल मैंने चुने जो मैं 5 सवाल जल्दी जल्दी आपसे पूछूंगा। आप आराम से जवाब दीजिए, मैं जल्दी पूछूंगा। हाँ, तो मैं उधर नीलेश भाई से शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले नीलेश भाई, दिवाली का मूड माहौल है, थोड़ा माहौल बनाते हैं। आपकी फेवरेट मिठाई या पटाखा? गुज्जू बाई है, सारी मिठाइयाँ फेवरेट होती कोई भी आ है जाए और वो पेट पे दिख भी रही है। मतलब आपको कोई भी गिफ्ट भेजना आसान काम है। अनिल भाई, बहुत लोग हैं ना जीने के लिए खाते हैं, हम गुजराती लोग खाने के लिए क्या बात है, वेरी नाइस। सुनील जी? मैं मीठा खाता नहीं हूँ, लेकिन अगर आप बोलो तो एक मिठाई तो आपको खानी पड़ेगी, तो सोन पापड़ी है। भाई साहब, आप तो मतलब इस दुनिया में सबसे निराले हैं। यहाँ लोग 5-5 साल तक आगे गिफ्ट करते रहते हैं। कभी पापड़ी का एक ही डब्बा है जी, वही गिफ्ट मतलब होता रहता है। है। जो सुनील जी कह रहे हैं वही करते हैं, खाते ही नहीं ना, खुलता ही नहीं ना सोन पापड़ी का। किसके यहाँ सोन पापड़ी का बॉक्स खुलता है? जहाँ से आता है वहीं इधर से इधर निकल जाता है। मधु सर? अभी तो एक्चुअली मिठाई बंद है मेरे लिए। मेरा वो रेजोल्यूशन 1 साल तक नहीं खाना, पर मैं जब खाता हूँ तो रसमलाई मुझे बहुत पसंद है। रसमलाई पसंद है। मैंने जी अप्रैल से शुगर बंद करी, लेकिन ये नहीं कि 100% नहीं खानी। मैंने कल रात को भी जलेबी खाई थी। अच्छा। सर, आप नेशनल टीवी पे कन्फेस कर रहे हैं ये? घर वाले भी देखते हैं आपको शो, मुझे पता है। आपकी माता जी तो रेगुलरली देखती, मुझे बहुत अच्छे से पता है। बिल्कुल। अच्छा, किस वजह से दिवाली आपको बहुत पसंद है? कोई एक खास वजह से? पहले दिवाली इसलिए पसंद आती थी बिकॉज लोग आपको बख्शिश देते थे साल मुबारक की। अब इसलिए पसंद आती है कि आप स्वजनों से मिल सकते हैं। ये 1-2 दिन ऐसे है जब पूरी एक्सटेंडेड फैमिली साथ में आ जाती है, पूजा पाठ करती है। तो पहले बख्शीश की वजह से अच्छी लगती थी, आजकल स्वजनों की वजह से अच्छी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, नाइस थॉट। जी सुनील जी? आई थिंक वेरी कलरफुल, बहुत ही कलरफुल है फेस्टिवल, और एक माहौल अलग ही हो जाता है। तो आप काफ़ी बार आपको कोई फेस्टिवल मनाना पड़ता है, यहाँ ये अपने आप मनता है। अरे आप कहाँ पे भी जाओ, खुशहाली का माहौल रहता है। पीपल आर वेल ड्रेस्ड अप, फैमिलीज तो ऑब्वियसली साथ में रहती ही हैं, लेकिन एक बोलते ना माहौल ही कुछ अलग हो जाता है। और ये 10-15 दिन में खुशियाँ हैं, 10-15 दिन तक चलता है। इट्स नॉट लाइक एक दिन में खत्म हो गया, ये 10-15 दिन तक चलता है। मधु सर? मैं एग्जैक्टली वही बोलना चाह रहा था कि दीपावली पसंद आती है बिकॉज ये माहौल एक बनता है ना, जो जैसे अभी देखो हम साल भर मिलते हैं, पर इस दिवाली में आए आपसे मिलने के लिए, तो एक अलग, हमारे को भी एक अलग एक्साइटमेंट है। अनिल जी का शो है, दीपावली को होंगे, दूसरे नए टाइप के कपड़े पहन के जाएंगे। तो ये जो पूरा जो माहौल होता है ना खुशियों का, और खास करके ये पूरी फैमिलीज एक साथ मिलके इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है। जैसे मेरे पूरे ऑफिस को मैं दीपावली के लिए लंच पे लेके गया था। साल में हम कितनी बार जाते होंगे खाने के लिए, पर दीपावली लंच इज वेरी स्पेशल फॉर एवरीवन। सो दिस होल एटमॉस्फेयर मेक्स दिस फेस्टिवल वेरी वेरी। ये एटमॉस्फेयर ऐसा है,
कम देखने को मिलता है आप जैसे चार बड़े दिग्गज एक साथ स्टूडियो में और कलरफुल अलग अलग कलर्स के पहने, अलग अलग कलर्स के पहने, वो तो मैं इंश्योर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था कि कौन अलग अलग कौन, और मैं लास्ट में था, मैंने कहा चारों आ जाए फिर देख के फिर मैं पहनूं ताकि मिक्स एंड मैच ना हो जाए। मुझे हमारा नहीं यही है जी, बात तो यही है कि हर कंट्री की या हर उसकी एक दो फेस्टिवल होते हैं जिसमें, क्योंकि आपने पहले से ही सोचा कि ये अच्छा है ये अच्छा है, तो आप उसको अच्छा ही हो जाता है, क्योंकि फिर लोग छुट्टी लेके घर जाएंगे या सारे इकट्ठे होंगे या पार्टी होगी या मिठाइयाँ होंगी या नए कपड़े होंगे, तो ऑटोमेटिकली सब चीज़ें अगर किसी और दिन भी करते हैं तो मज़ा आता है। लेकिन अब वो दिवाली है, पहले बख्शीश मिलती थी, इनाम गिफ्ट वगैरह मिलते थे। तो नीलेश भाई, आपको अगर इन तीनों में से किसी से कोई गिफ्ट लेना हो तो आप चाहें जिससे भी ले सकते हैं। अच्छा, पैनल के बाद भी आपकी किसी से इच्छा है तो मांग ले, आपको क्या गिफ्ट चाहिए इस दिवाली पर? सो ये तीनों किस्मत के बहुत धनी है, तो समीर भाई से उनकी हाजिर जवाबी मांगूंगा। आप उन्हें कोई भी बॉलिंग करिए, वो हर बॉल को चौका छक्का मार सकते। ये बात तो सही है, बिल्कुल। सुनील भाई से उनकी स्टॉक पिकिंग एबिलिटी मांगूंगा। ये हमारे म्यूचुअल फंड के एकदम जाने माने स्टॉक पिकर है, बिकॉज सुनील से स्टॉक पिकिंग मिल रही है, तो फिर मधु भाई से अब उनकी स्पिरिचुअलिटी मांगूंगा। अच्छा, मुझे लगा मधु भाई से के पैसे मैंने तो ये बोलने वाला कि सुनील भाई की स्टॉक खरीदने के लिए ले लेंगे। सुनील जी ये हाजिर जवाबी आपने मुझे दी नहीं अभी। मैं भी यही सोचा, मैंने कहा सुनील जी के बताए हुए स्टॉक खरीदने के लिए मधु भाई से पैसे। वंडरफुल, क्या फंड थे आप? बहुत। सुनील सर, नहीं, आई थिंक बहुत क्लियर है आपसे भी और समीर भाई से भी, कैसे खुश रहने का और कैसे हंसते रहने का। आई थिंक इट्स अ क्वालिटी। देखो समीर भाई अब तक तो ठीक है, अब दूसरों का पैसा मैनेज करेंगे तब देखना है कि कितने खुश है। पहले तो एफआईज वालों था, लोकल वालों पे प्रेशर ज्यादा होता है। आई थिंक नीलेश से ऑब्वियसली जो सिंप्लिसिटी से रिटेल को समझा सकते हैं, आई थिंक इट्स अ क्वालिटी। Yes. वो बांध सकते हैं और समझा सकते हैं, और आई थिंक जो म्यूचुअल फंड में जो ग्रोथ हुआ है उसमें ऑब्वियसली सबका साथ है, बट नीलेश भाई ने भी रिटेल को काफ़ी अच्छे से समझा है। आई थिंक मधु से मैं तो मधु से बहुत ही क्लोज हूँ और अभी भी सीखते रहता हूँ। एक चीज़ जो क्वालिटी जो मधु में है वो है स्ट्रीट स्मार्टनेस, और जो बोलते हैं ना बड़ा करने का जिगर। आई थिंक वो मेरे में अभी भी नहीं आया, 20 साल से मैं मधु को जानता हूँ। ये बात है, बिल्कुल। मधु सर, तो आई थिंक क्वेश्चन ये है कि किससे कोई क्या गिफ्ट लेना चाहिए? हाँ, सबसे पहले आपसे वो जो सुनील ने बोला ना, कैसे खुश रहना, कैसे स्पॉन्टेनियस होना, राइट, और कैसे पॉजिटिव होना। मैं देखता हूँ अनिल जी, मीडिया में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो एकदम पॉजिटिव माहौल में रहते हैं। मैं आपको देखता हूँ, इवन अगर आप जिस दिन मंदी में भी रहते हो ना, वो भी खुश होकर दिखाते हो। तो लॉन्ग शॉट वाले होते हैं। अरे वो बेचारे वैसे ही प्रेशर में रहते हैं, हमारे दर्शक, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, ऊपर से हम और चेहरा लटका कैसे बोले बहुत मंदी बोले। अरे भाई ठीक है, ताला नहीं लगेगा, चिंता मत करो, कल बढ़ जाएगा, आज नहीं तो परसों बढ़ेगा, क्या करें सर। समीर भाई से मैं चाहूँगा कि उनसे वो इंस्पिरेशन और बिग पिक्चर मिले, या आपको ये अच्छा शेयर पकड़ के कैसे 10, 20, 30 साल तक उसके साथ खड़े रह सकते हो। यू नो, नीलेश भाई ऑफ कोर्स हैज बीन a true inspiration for many of us, and you know, I think उनका जो public connect है ना, that is what I admire the most. I wish and pray that you know part of it is there with us, but we continue to grow. सुनील से मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे उसकी दोस्ती चाहिए। I think I am very happy to be his friend and brother, and we have grown together for last 25 years. It's too late to ask for anything. Just his friendship is good enough. मुझे सबसे ज्यादा, मैं बोलता हूँ सब कुछ मांग लिया एक्चुअली, खाली दोस्ती को वो जान हाजिर। जी नीलेश का तो मैं बड़े सालों से टीवी में देख रहा हूँ ना, काम एकदम। मैं तो पूरा ऑपोजिट साइड हूँ, एक्साइटेड। थोड़ी बहुत कामने भी होनी चाहिए, वैसे कोई बुराई नहीं है काम। तो इसलिए दैट इफ इट ऑल इज डिफरेंट। सुनील का क्या है कि मैं तो इसकी एक डिबेट याद कर रहा हूँ, कोई डिबेट हुई थी मनी कंट्रोल में या किसी में, जिसमें किसी एक फंड मैनेजर के साथ डिबेट हुई थी। तो जो तब से मैंने देखा कि ओपनली आप जाके कैसे समझा सकते हो, जब याद आया एक तरफ बिल्कुल ही चल रही है कहानी।
तो वो करने के लिए भी वो चाहिए ऐसी चीज़ें, क्योंकि हम अपने ना इनके साथ नहीं करेंगे, उधर नहीं करेंगे। सो यू हैव टू स्टैंड विद व्हाट यू बिलीव इन एंड ऑल, वेरी गुड। एंड मधु तो मुझे रोज़ ही एडवाइस करता है बेचारा, तो इसे और क्या लें। इसने मुझे बोला कि आप 40 सिटीज़ में या पता नहीं 50 सिटीज़ में जाओ ये फंड लॉन्च करने से पहले, तो मैंने उसमें से 20-30 कर ली है। वो सब का मैं अपने आप सोचता, लेकिन टाइम लगता। पहले ऐसी एडवाइस मिल गई टाइम पे, तो ऐसी चीज़ें तो मधु के साथ तो बड़े सालों से मिल रही हैं। बिल्कुल। चलिए, तो आप सब लोग एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते हैं, लेकिन हम आपसे आज सीखना चाहते हैं। दिवाली का मौका है, मार्केट का डायरेक्शन, लोग ये सोचें कि ये दिवाली तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगली दिवाली तक और आने वाले कुछ और सालों तक किस तरह का मूड माहौल रहेगा। बीच में चैलेंजेस भी हैं शायद, लोकल भी ग्लोबल भी। नीलेश भाई, आपका व्यू क्या है मार्केट को लेकर? सर बस हमारी मार्केट और इकोनॉमी ना हमारी क्रिकेट टीम की तरह बिहेव कर रही है, बस वैसा ही चाहिए। इसमें सारी चीज़ें आ गई। बैटिंग अच्छी है, बॉलिंग अच्छी है, फील्डिंग अच्छी है, विकेट कीपिंग अच्छी है, कैप्टनशिप अच्छी है। थोड़े एम्पायर और मिल जाए हमारे को अपने। एम्पायर हमारे हाथ में नहीं है, तो वो ठीक है, इधर उधर करते रहेंगे। बट एसेंशियली अनिल भाई, हम ऐसे मौके पे, ऐसे समय पे आ गए हैं जहाँ एक्सपीरियंस आपकी लायबिलिटी बन रहा है। हम लोग सस्पिशियस नेचर के हैं, बहुत बार चोटें खाई है, तो आज सारी चीज़ें इतनी अच्छी लग रही है, तो हम ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बुरा हो सकता है, क्या बुरा हो रहा है। हाँ, ये बात सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये ट्रूली भारत का अमृत काल है। हर तरीके से हम बहुत अच्छी पोजीशन पे है, और इकोनॉमी अच्छा करेगी तो आज नहीं तो कल मार्केट में वो रिफ्लेक्ट करेगा ही। बात सही है, बिल्कुल अमृत काल में है, और खाली अपने आप पे भरोसा रखें। समीर सर, आपको लगता है कि हमारी अपॉर्चुनिटी है टू लूज? ऑल्दो वैसे लास्ट 10-20 सालों में भी इंडियन मार्केट ने बहुत अच्छा किया है, चाहे आप डॉलर में ले लो चाहे रुपीज़ में ले लो। 20 एंड 25 ईयर्स में भी इंडिया नंबर 1 रहा है, अगर आप बड़े बड़े पूल्स देखें, मतलब यूएस, यूरोप, एशिया, जापान, इमर्जिंग मार्केट टाइप। लेकिन उन्हीं नंबर्स को आगे सोचने के लिए कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो गया है कि जो रिटर्न्स पास में बने उसकी एक तो वॉलेटिलिटी कम हो गई, बिकॉज डोमेस्टिक भी आ गए, फॉरेन भी आ गए या आ जाएंगे, और जब चाइना का होगा। बट जनरली नंबर्स है उसी रेंज में हो, बट वो नंबर्स वर्ल्ड में नंबर 1 थे, डॉलर में भी, रुपी में तो अच्छे थे ही। तो उन्हीं नंबर्स को आगे के लिए कॉन्फिडेंस इज मच हायर, एंड एक्चुअली यू कैन ऑल्सो फील इट। पहले आप 20 साल में कह सकते हो यार ये पता नहीं कैसे बन गए, कुछ समझ नहीं आई। अब क्या है कि पीपल कैन पुट मोर मनी बिकॉज दे कैन एसोसिएट कि ये रिटर्न बनाने के लिए ये चीज़ें हो रही हैं। एंड तो मेरे को लगता है कि कॉन्फिडेंस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग द सेम रिटर्न्स पर एनम इज हायर, एंड दैट इज इनफ। मधु सर और सुनील सर से भी लेंगे उनकी बाजार की आगे की डायरेक्शन, और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है वो पूछेंगे कि इस दिवाली पर एक ऐसी नई थीम क्या सोची है जो थोड़ी अनएक्सप्लोर्ड हो, अनआइडेंटिफाइड हो, लोगों ने अभी तक जिसके बारे में ज़्यादा सोचा देखा नहीं हो। कौन सी ऐसी थीम, सेक्टर, कोई ऐसा कुछ एक्शन हो सकता है इस दिवाली के बाद, अगली दिवाली, आने वाले कुछ सालों तक? ये सब जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बंद करो कान बंद करो, कभी भी फट। खबरों के तूफान से, सूचनाओं के भंवर से, बयानों के जंजाल से, अफवाहों के मायाजाल से अब आपको निकालेगा जी बिजनेस और दिखाएगा इंडिया 360। सोमवार से शुक्रवार शाम 7:56 बजे जी बिजनेस पर। शानदार और बेदाग सफर, मार्केट का नंबर 1 लीडर, भरोसे का सबसे बड़ा नाम, लेकिन अंदाज बिल्कुल आम, जिसके तजुर्बे और समझ को करें दिग्गज भी सलाम। आसान भाषा में सिर्फ मुनाफे की बात, तभी तो देश चलता है जी बिजनेस के साथ। 16 साल से आपका भरोसेमंद बिजनेस न्यूज चैनल जी बिजनेस, आपका फायदा। क्या आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं ना?
तो रोज सुबह 7:30 बजे जी बिजनेस पर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो ट्रेडर्स को हर रोज चाहिए। कैश, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, इंडेक्स, टेक्निकल पिक्स, खबरों के दम पर शेयर और इन्वेस्टर्स के लिए कुछ नहीं। अरे है ना, एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट पिक भी और शानदार फंडा पिक भी, यानी कि ट्रेडिंग का डेली डोज हर रोज सुबह 7:30 बजे लीजिए जी बिजनेस पर, सिर्फ ट्रेडर्स डायरी में। खबरों के तूफान से, सूचनाओं के भंवर से, बयानों के जंजाल से, अफवाहों के मायाजाल से, अब आपको निकालेगा जी बिजनेस और दिखाएगा इंडिया 360। सोमवार से शुक्रवार शाम 7:56 बजे जी बिजनेस पर। शानदार और बेदाग सफर, मार्केट का नंबर 1 लीडर, भरोसे का सबसे बड़ा नाम, लेकिन अंदाज बिल्कुल आम, जिसके तजुर्बे और समझ को करें दिग्गज भी सलाम। आसान भाषा में सिर्फ मुनाफे की बात, तभी तो देश चलता है जी बिजनेस के साथ। 16 साल से आपका भरोसेमंद बिजनेस न्यूज चैनल जी बिजनेस, आपका फायदा। क्या आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं ना? तो रोज सुबह 7:30 बजे जी बिजनेस पर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो ट्रेडर्स को हर रोज चाहिए। कैश, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, इंडेक्स, टेक्निकल पिक्स, खबरों के दम पर शेयर और इन्वेस्टर्स के लिए कुछ नहीं। अरे है ना, एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट पिक भी और शानदार फंडा पिक भी, यानी कि ट्रेडिंग का डेली डोज हर रोज सुबह 7:30 बजे लीजिए जी बिजनेस पर, सिर्फ ट्रेडर्स डायरी में। खबरों के तूफान से, सूचनाओं के भंवर से, बयानों के जंजाल से, अफवाहों के मायाजाल से, अब आपको निकालेगा जी बिजनेस और दिखाएगा इंडिया 360। सोमवार से शुक्रवार शाम 7:56 बजे जी बिजनेस पर। शानदार और बेदाग सफर, मार्केट का नंबर 1 लीडर, भरोसे का सबसे बड़ा नाम, लेकिन अंदाज बिल्कुल आम, जिसके तजुर्बे और समझ को करें दिग्गज भी सलाम। आसान भाषा में सिर्फ मुनाफे की बात, तभी तो देश चलता है जी बिजनेस के साथ। 16 साल से आपका भरोसेमंद बिजनेस न्यूज चैनल जी बिजनेस, आपका फायदा। क्या आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं ना? तो रोज सुबह 7:30 बजे जी बिजनेस पर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो ट्रेडर्स को हर रोज चाहिए। कैश, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, इंडेक्स, टेक्निकल पिक्स, खबरों के दम पर शेयर और इन्वेस्टर्स के लिए कुछ नहीं। अरे है ना, एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट पिक भी और शानदार फंडा पिक भी, यानी कि ट्रेडिंग का डेली डोज हर रोज सुबह 7:30 बजे लीजिए जी बिजनेस पर, सिर्फ ट्रेडर्स डायरी में। खबरों के तूफान से, सूचनाओं के भंवर से, बयानों के जंजाल से, अफवाहों के मायाजाल से, अब आपको निकालेगा जी बिजनेस और दिखाएगा इंडिया 360। सोमवार से शुक्रवार शाम 7:56 बजे जी बिजनेस पर। शानदार और बेदाग सफर, मार्केट का नंबर 1 लीडर, भरोसे का सबसे बड़ा नाम, लेकिन अंदाज बिल्कुल आम, जिसके तजुर्बे और समझ को करें दिग्गज भी सलाम। आसान भाषा में सिर्फ मुनाफे की बात, तभी तो देश चलता है जी बिजनेस के साथ। 16 साल से आपका भरोसेमंद बिजनेस न्यूज चैनल जी बिजनेस, आपका फायदा। क्या आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं ना? तो रोज सुबह 7:30 बजे जी बिजनेस पर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो ट्रेडर्स को हर रोज चाहिए। कैश,
फ्यूचर्स, ऑप्शन, इंडेक्स, टेक्निकल पिक्स, खबरों के दम पर शेयर और इन्वेस्टर्स के लिए कुछ नहीं। अरे है ना, एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट पिक भी और शानदार फंडा पिक भी, यानी कि ट्रेडिंग का डेली डोज हर रोज सुबह 7:30 बजे लीजिए जी बिजनेस पर, सिर्फ ट्रेड। Redefined. वाह मामू, मिठाइयों की डिलीवरी चल रही है, सीआईडी की प्लानिंग। डिलीवरी नहीं बेटा, सब अलग अलग बैंक जा रहे हैं। ऐसा क्यों? एयू करंट अकाउंट पे सब मिलता है। मामू सोच बदलो और बैंक भी। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बदलाव हमसे है। लास्ट एनिवर्सरी तुमने कहा था नया घर लेंगे। इस त्योहार अब ले ही लेते हैं। अब तो HDFC बैंक एक्सप्रेसवे भी आ गया है, होम लोन तुरंत मिल जाएगा। फिर तो टेरेस फ्लैट ले लेते हैं ना। अब इस त्योहार नो इंतजार, HDFC बैंक लाया है एक्सप्रेसवे, जहां मिलेगा एक्सप्रेस होम लोन झट से। देखो देखो तेल देखो, तेल की धार देखो, सब है तैयार देखो, एक्टिव बाहर देखो। पेश है विटामिन A, D और E युक्त V3+ वाला वीटा लाइफ रिफाइंड सोयाबीन ऑयल। एक्टिव लाइफ का पार्टनर। तुम सिविल लाइंस जाना, तुम MG रोड, समझ गए? वाह मामू, मिठाइयों की डिलीवरी चल रही है, सीआईडी की प्लानिंग। डिलीवरी नहीं बेटा, सब अलग अलग बैंक जा रहे हैं। ऐसा क्यों? एयू करंट अकाउंट पे सब मिलता है। मामू सोच बदलो और बैंक भी। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बदलाव हमसे है। ये वक्त है हाइब्रिड्स का। अपने खुशहाल रिटायरमेंट की करें प्लानिंग हाइब्रिड फंड्स के साथ। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को सावधानी से पढ़ें। वाह डॉक्टर साहब, आप तो जीनियस हो। अच्छा, शेयर कौन सा लूं? सही सवाल, गलत जगह। सही जगह है ग्लोब कैपिटल, जहां पर आपको मिलेंगे अवार्ड विनिंग रिसर्च बेस्ड आइडियाज, अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने की सुविधा। ग्लोब कैपिटल, मनी मस्ट ग्रो। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। रजनीगंधा वायर्स एंड केबल, कनेक्टिंग पीपल टू पावर। हिंदी, उर्दू, पंजाबी, भोजपुरी, मैथ। जीनियस। अच्छा, शेयर कौन सा? सही सवाल, गलत जगह। सही जगह है ग्लोब कैपिटल, जहां पर आपको मिलेंगे अवार्ड विनिंग रिसर्च बेस्ड आइडियाज, अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने की सुविधा। ग्लोब कैपिटल, मनी मस्ट ग्रो। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। Stocks of the day. हर निर्माण को बनाता है सुपर स्ट्रॉन्ग। बाजार के दिग्गजों के साथ हम मना रहे हैं कि ये खुशियों वाली दिवाली। हमारे साथ नीलेश शाह साहब, सुनील सिंघानिया जी, मधु केला सर और साथ ही समीर अरोड़ा जी। ब्रेक के पहले मैं आप सबसे दिवाली और आगे के बाजार के डायरेक्शन के बारे में ही पूछ रहा था। मधु सर, इस दिवाली से लेकर अगली दिवाली तक हम ऊपर होंगे, अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, ये कॉन्फिडेंस रखा जाए? अनिल भाई, मैं थोड़ा इस सवाल का दिल से जवाब देता हूँ, वैसे दिल से ही बात करता हूँ। पर देखिए क्या है, सबसे अपनी जो परेशानी रही है ना, जो नीलेश भाई ने बोला ना, इस वक्त जिसने जितना कम दिमाग लगाया ना, उसने उतने ज्यादा पैसा कमाया है। ये बात सही है। अब ये क्या है, एक्चुअली 1.5 शानों का जमाना नहीं रहा। सिर्फ शाने बन जाओ ना, उतना ही बहुत है। तो हम लोग क्या फाइन ट्यून करने की कोशिश कर रहे हैं, इस दिवाली से अगले दिवाली तक पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप बताओ कौन सा इन्वेस्टमेंट आप अपनी लाइफ में करते हो अपार्ट फ्रॉम स्टॉक मार्केट, जिसमें आप 1 साल का रिटर्न देखते हो? सवाल ही नहीं। सही बात। जब आप सोना खरीदते हो तो आप 25 साल के लिए खरीदते हो, जमीन खरीदते हो तो आजीवन के लिए खरीदते हो, जाके कोई बॉन्ड में बैंक में पैसा लगाते हो, वहाँ पे भी 5-5 साल का FD करते हो। तो व्हाई लुक फॉर 1 ईयर स्टॉक मार्केट रिटर्न, राइट? दैट इज द पॉइंट नंबर 1। ठीक बात है। पॉइंट नंबर 2, मैं खुद आपको बोल रहा हूँ, हमने भी अगर हमारी जिंदगी में कम दिमाग लगाया होता ना, तो बहुत ज़्यादा और सक्सेसफुल होते थे। तो मोटे दिमाग की बात ये है कि इंडिया इज हैपनिंग, राइट? एंड it is India's time, even it is even getting proven the way we are smashing
एवरी अदर टीम इन क्रिकेट ग्राउंड ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो, वो दिख रहा है कि भाई इंडिया का टाइम है। जिससे भी जाके बात करो, अब आप लंदन के कोई स्टोर में चले जाओ अनिल भाई, बाकी जो नहीं बोलता हूँ, जो जिस इज्जत से लोग आपको अभी देखते हैं ना वहाँ पे, कोई इंडियन आया रियल में खरीदेगा यार। व्हाट वाज द सिचुएशन 10 इयर्स बैक, 20 इयर्स भाव पूछेगा तो प्राइस टैग देख के निकल जाएगा। बड़ी मोटी सी बात है, यू नो, लास्ट 3 साल में बहुत ज़्यादा पैसा बना है, यू नो, बहुत अच्छे रिटर्न आए। एक तो डू नॉट एक्स्ट्रापोलेट, बिकॉज अगर इस टाइप के रिटर्न हमेशा आएंगे कि आप 50-50, 70% साल में कमा सकते हो, तो या तो बिजनेसमैन बेवकूफ़ है सारे, और या हम स्टॉक मार्केट वाले बहुत ज़्यादा होशियार हैं, क्योंकि वो अगर 20% आरओई कमा रहे हैं और हम 70% रिटर्न कमा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट है ना। तो आप तो विश्वास के साथ अच्छी कंपनियां खोज के इन्वेस्टमेंट करके चुपचाप बैठो। मुझे ये लगता है अभी भी वो अपॉर्चुनिटी है, और मार्केट क्या है, कोई ना कोई, अनिल भाई, अपने शाने बनने से नहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है। मुझे लगता है हम सब हैंडसाइड में होशियार हैं, बाजार तो खुद अपने आप अपॉर्चुनिटी देता है। अब कोरोना मैंने और आपने थोड़ी इन्वेंट किया, करेक्ट। ये किसको पता था कि जिंदगी की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी कोरोना के पीछे छुपी हुई है। सही बात है, बिल्कुल। जितना लास्ट 3 साल में वेल्थ क्रिएशन हुआ है, उतना वेल्थ क्रिएशन तो मेरे करियर में तो मैंने कभी नहीं देखा, इतना फास्ट और इतना वाइड स्प्रेड, राइट। तो बाजार आपको अपॉर्चुनिटी देता ही है, हर 3-6 महीने में कोई ना कोई जो पॉलिटिकल इवेंट होता है, कुछ ना कुछ होता है। अगर आप प्रिपेयर्ड हैं उस समय, राइट, तो आप बस इन्वेस्ट करके अच्छी तरीके से बैठ जाओ, सीट बेल्ट बांध के, और रेस्ट ऑफ द वर्क द कंट्री इज डूइंग, द इकोनॉमी इज डूइंग, एंड एंटरप्रेन्योर्स आर डूइंग। सो मोटी बात ये है कि यू नो, कब खरीदेंगे, क्या खरीदेंगे, उससे ज्यादा जरूरी है कितना खरीदेंगे और कितने लंबे समय के लिए खरीदेंगे। सवाल बदलने, ये बहुत इंटरेस्टिंग। कब खरीदेंगे, क्या खरीदेंगे, उसके बजाय कितना खरीदेंगे और कितने लंबे समय के लिए खरीदेंगे। हाँ, ये इंटरेस्टिंग चीज है। तो ये 2 मंत्र आज मिल गए एकदम, बिल्कुल। सुनील सर, बने रहें, डटे रहें, टिके रहें? नहीं, 100%। आई थिंक लास्ट 20-25 साल में जो बने रहे, डटे रहे, टिके रहे, उसकी हेल्थ भी अच्छी रही और वेल्थ भी बन गई। ठीक बात है। आई थिंक क्या है ना, थोड़ा आप देखिए, जब हमने सबने कैरियर शुरू किया होगा, किसने 2-4-5 साल आगे पीछे किया होगा, बट आई थिंक जो भी पॉजिटिव रहा है, अल्टीमेटली वेल्थ तो उसी का ही बना है। सही बात। और बीच में कितने इंस्टेंसेस आए जिसमें सही में डर लगता था, ऐसा नहीं कि हमें सबको लगा होगा डर कोई हर समय पे, लेकिन बने रहे, इकोनॉमी को देखते रहे, ग्रो होते रहे और बने रहे। अभी आप ये देखिए, लास्ट 10 साल में जो ये प्रेजेंट गवर्नमेंट जो काम कर रही है, पहला 5 साल तो चला गया उनका सफाई में। तो जो बैंक में एनपीए थे उसको क्लीन किया, जीएसटी लाए, जो बोलते हैं ना बिल्डिंग ब्लॉक्स, वो पहले 5 साल में सेट किए। अगले 5 साल में से जो 4 साल हुए हैं अभी, 2 साल कोरोना ले गया। लास्ट के 2 साल में जो ग्रोथ और डेवलपमेंट की जो बातें हो रही है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, पीएलआई स्कीम है, आज एप्पल यहाँ फ़ोन बना रहा है, टेस्ला यहाँ गाड़ी बनाने की सोच रहा है, इंटेल ने ऑलरेडी 6-7 लोगों से टाई अप कर लिया है लैपटॉप बनाने के लिए, और कितनी सारी इंजीनियरिंग कंपनी से हम बात कर रहे हैं, सब ये कह रहे हैं कि इंडिया में वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। आई थिंक अगला जो 5 साल आएगा ना, दैट विल बी वेरी रिवॉल्यूशनरी। अच्छा, वेरी रिवॉल्यूशनरी। आई थिंक ये 3.5 ट्रिलियन का जो 7 ट्रिलियन जब होगा ना, तो कंजम्पशन ही अलग होता है सर। पहले तो क्या होता है ना, अभी आप हमारी खुद की ज़िंदगी देखेंगे अपने सबकी, पहला इनकम जाता है रोटी कपड़ा मकान में, करेक्ट। पहले आपको पेट भरना है, कपड़े लेने हैं और घर खरीदना है। जो बाद में जो पैसा बनता है ना, उसी को आप कंजम्पशन और वांट, जो बोलते हैं ना नीड से वांट, और जो भी इकोनॉमी नीड से वांट की तरफ गई है ना, उसमें भयंकर ग्रोथ हुई है। ग्रोथ आएगी तो अपने आप बाजार में भी पैसा बनेगा। लेकिन जैसा मधु ने कहा, आई थिंक रिटर्न एक्सपेक्टेशंस को आपको थोड़ा संभालना पड़ेगा। क्या होता है ना, फिक्स्ड डिपॉजिट में आप पैसा लगाते हो ना, तो 6% है कि 6.5% है, आप बॉदर भी नहीं करते हो। करेक्ट। इक्विटी में लगाते आपको महीने में डबल चाहिए। आई थिंक दैट माइंडसेट हैज टू चेंज अ लिटिल। ये बात सही है, बिल्कुल। लोगों को है ना, वो रिटर्न चाहिए इक्विटी वाला और सेफ्टी चाहिए एफडी वाली। दोनों का कॉम्बिनेशन मिल जाए तो साल का रिटर्न एक दिन में चाहिए, इक्विटी वाला भी नहीं। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे अनिल जी, मेरी बात को सब्सटेंशिएट करने के लिए मैं बता रहा हूँ, शानागिरी की बात पब्लिकली आपसे दिल लगा हुआ है। अपनी खुद की मिस्टेक मैं बताता हूँ आपको। हमने बहुत जमाने पहले सबने मिलकर डिवीज लेबोरेटरीज आइडेंटिफाई किया। करेक्ट। 140 रुपए के भाव में पब्लिक इशू आया, 5-10% फंड का डाल दिया 200 रुपए में। खुद ने भी शेयर लिए होंगे, सही। अभी आप देखो, ये शानापनी है ना, जो कभी न कभी बाजार को टाइम करके, क्वार्टर को टाइम करके, ईयर को टाइम करके कहीं ना कहीं उससे निकल गए। अनिल भाई सिर्फ डटे रहते ना, सिर्फ
कम से कम 1500 गुना पैसा होता। 1500 सिर्फ गुना? सिर्फ लगा के डिविस को उसके हवाले छोड़ दिया होता, और जब डिविडेंड आया उस समय उसको रीइन्वेस्ट कर दिया होता, और वही शेयर में इन्वेस्ट कर दिया होता। 1500 गुना पैसा होता था। तो 20 साल मेहनत करके एक्चुअली पैसा कमाया कुछ नहीं है। नहीं, ये बात सही है कि आइडेंटिफाई सब एक्चुअली है ना, हम लोग बीच बीच में रिसर्च करते हैं कि सपोज अगर हम 3 महीने तक ऑफिस जाएं नहीं, उसका मतलब ना कोई खरीदे ना कुछ बेचे, तो रिटर्न ज्यादा होती है। क्या बात कर रहे हैं? तो अपने को लगता है ना छुट्टी पुराना पोर्टफोलियो देख लो, दिसंबर का सपोज, दिसंबर 31, 2022, और देखो अनटच्ड होता, कई बार वो ज्यादा होता है। मैं भाई बोल रहा हूँ नहीं, आपने दिवाली खास की होती है, दिवाली में दिल से आवाज निकलती है। हाँ, ये बात है। आज तो आप सब लोग एकदम खुल के बोल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल जो दिल के मतलब बिल्कुल एकदम वो फ्री फ्लो वाला मामला। अच्छा, एक चूंकि दिवाली पे रिवाज है, प्रथा है, हम जानना समझना चाहते हैं इंडिया में क्या चलेगा। तो एक तो ये मुझे लगा ही वो सवाल मुझसे ये जवाब आएगा, समीर सर तो रह नहीं सकते, डायलॉग आना ही है। अच्छा, एक तो मैं ये जानना चाहता कुछ ऐसी नई थीम जो आपको लगता हो कि कुछ ये नया बड़ा हो सकता है इंडिया में यहाँ से, या फिर कोई सबसे स्ट्रॉन्ग थीम, और उसके अलावा आपको जो पसंद आए। समीर सर, आप शुरुआत जी। मैंने 3 बुल रन देखे हैं अपनी जिंदगी में। पहला वो 99 2000 वाला, फिर 2000 ये 5 6 7 वाला, फिर ये नया गिन लें अगर पोस्ट कोविड वाला, वो तो ये अलग रीजन से बना। तो हर बारी पहले 2 में अलग थीम्स थी, टेक फिर इंफ्रा टाइप चीजें थी, लेकिन उसमें फिर जाते भी हैं एंड में। इसलिए अब मैंने चेंज कर दिया अपना स्टाइल। अच्छा। अब मैं कहता हूँ 40-50 स्टॉक्स आप लीजिए, वो मोटा माटी सिमिलर वेट भी चल सकता है, ऑल्दो हमारा थोड़ा सा सिमिलर नहीं होता है, ऊपर वाले शायद 6-7% हो, और उसका भगवान का नाम लीजिए। अच्छा। हाँ, उसमें ये एक एक को प्रिसाइज टाइम करने से कि ये वाली थीम है कि वाली थी, एंड में जाते ही हैं एंड में। क्योंकि हम फंड की बात हो रही है, नॉट इंडिविजुअल की, तो फंड, मेरा मतलब फंड में एंड तक पैसे आ रहे होते हैं। मींस अगर हमने 2005 वाले को बोलेंगे देखा हमने कितने पैसे बनाए इंफ्रा में, लेकिन कोई बंदे आ गए होंगे 2007 के बिगिनिंग में या मिडल ऑफ 7 के, वो कहते हैं हमारे तो कोई नहीं बने। ये टेक में भी यही हुआ था। ओवरऑल रिटर्न फंड के बड़े बन जाते हैं, लेकिन जो इन्वेस्टर स्लाइटली रॉन्ग टाइम में आते हैं उनके फिर खराब हो जाता है काम। इसलिए अब मैं ये सब मैंने बंद कर दिया काम। अब मुझे चाहिए कंसिस्टेंसी, ताकि इन्वेस्टर भी शांत रहे। एंड वो एंड में आई हैव शोन सो मेनी टाइम्स कि आपको आज तक हमारे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में या मेरे भी रिटर्न्स, जो 150th स्टॉक होता है इंडेक्स, उसका रिटर्न भी नहीं मिला मुझे। खाली 2 साल 18 सालों में वो रिटर्न मिला है जो 150th स्टॉक फ्रॉम द इंडेक्स गेव दैट ईयर। जैसे लास्ट ईयर मार्केट अप थी 4%, जो 150वां बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक था वो 16% अब था। 16% थोड़ा किसी ने बनाया लास्ट ईयर म्यूचुअल फंड ने। ये हर साल का मैंने देखा है। मेरा अपना खाली 2 साल हुआ है 18 सालों में। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इसका कहने का मतलब है इतनी ज्यादा वो प्रिसाइज करने की जरूरत ही नहीं। जब 150 स्टॉक आज तक हम पहुंच नहीं पाए उसकी परफॉर्म, क्योंकि जो 150th स्टॉक है वो 30 से 40% बीट कर रहा है इंडेक्स को। इस बार लास्ट ईयर 12 किया, कई सालों में 30-40 तो 40% को बीट करता है इंडेक्स को फंड। इसलिए मैंने चेंज कर दिया स्टाइल फ्रॉम। तो आपने सिस्टम में मैं कहता हूँ 40-50 स्टॉक लो और भगवान का नाम लो। तो वो 40-50 कौन से, लेकिन वो तो ढूंढ रहे हैं ना। मेरा मतलब एक थीम की बात नहीं, मेरा मतलब उसमें कवर कर लो आप, उसमें एक डाइवर्सिफाइड बना लो। आप तो वैल्यू भी ले लेंगे, ग्रोथ भी ले लेंगे, सब एंगल कवर करो, ताकि रात को नेटफ्लिक्स देखते हुए तकलीफ ना हो। वो अपने आप हो जाता है काम। तो ये समझ आ गई 150 तो हम तो पहुंच ही नहीं पाते 150 तक। 30 में क्यों अटक जाएं? आप आराम से लो। ये है स्टोरी। नीलेश भाई, इस वक्त मार्केट में अनिल भाई गधे और घोड़े दोनों दौड़ रहे हैं। तो अगले साल की थीम होगी कि आप घोड़ों पे बेट लगाइए, गधों पे मत लगाइए। पिछला साल गधे दौड़ गए, तकदीर की बात है, बट अच्छे प्रमोटर की कंपनी में निवेश करिए, अच्छे वैल्यूएशन पे, अच्छे दाम पे निवेश करिए। जो चल रहा है उसी को सिकंदर मत मानिए। बहुत सारे ऐसी काउंटर्स है जहाँ पे फ्लोटिंग स्टॉक बहुत ही लिमिटेड है और उसे कंट्रोल करके भाव कुछ भी छप रहे हैं। करेक्ट। तो ये मोमेंटम वाला निवेश मत करना नेक्स्ट साल के लिए। हम भी अवॉइड कर रहे हैं और आपसे भी वही हिदायत देंगे कि आप अवॉइड करिए। क्या पसंद क्या है आपको इंडियन मार्केट में? सर जैसे समीर भाई ने बताया, राइजिंग टाइड है, सारी बोट लिफ्ट हो जाए। करेक्ट। खाली होल वाली बोट से बच के रहना, खाली वो डूब जाएगी। ये स्टोरी है। अपनी नाव में छेद ना हो। मतलब घोड़ों पे बेट लगाते हैं, वो रेस जीत जाएंगे।
गधों पे नहीं लगाएंगे बस। करेक्ट। आपकी स्टॉक पिकिंग एबिलिटी सीखना चाहते हैं, नीलेश भाई बोल भी रहे थे, तो आपको तो कुछ ऐसा नया बढ़िया, क्योंकि आप मैंने कई सारी थीम ऐसे देखे सुनील, आपने समय से पहले बहुत बहुत आइडेंटिफाई किए। नहीं, बहुत ज़्यादा जल्दी भी आइडेंटिफाई करने में नुकसान है। थक जाते हैं। हाँ, ठीक बात है। एंड स्पेसिफिकली व्हेन यू आर इन अ बिजनेस वेयर एवरी मंथ एवरी क्वार्टर परफॉर्मेंस दिखानी है। देखो क्या है ना, बहुत आसान है कहना कि अच्छे प्रमोटर लो, अच्छे दाम में लो। जो अच्छा है वो अच्छे दाम में नहीं मिलता है, और जो खराब है वो लेना नहीं है। दूसरा है ना, गधा है कि घोड़ा है वो साल 2 साल बाद में पता चलता पहले नहीं पता चलता। हमारी भी यही प्रॉब्लम है। जिस एक्सपर्ट को हम बुलाना चाहते हैं चैनल पे, वो आना नहीं चाहता। जो आना चाहते हैं उनको हम बुलाना नहीं चाहते। और चलाना 24 घंटे का चैनल है। मैं तो चाहूँ सुनील जी, आप सब लोग 24 घंटे बैठे, लेकिन आप तो साल में एक आध बार पकड़ में आते हैं मुश्किल से। ये समस्या हमारी भी है सर। लेकिन क्या है ना, सी थीम्स आर इम्पोर्टेंट, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो 100% होना चाहिए, बट कहाँ ना कहाँ आपको कॉल तो लेना पड़ेगा। करेक्ट। नहीं तो आप आउट परफॉर्म कैसे करोगे, यू नो। और अगर आप कॉल नहीं लोगे तो फिर तो इन्वेस्टर इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्ट कर देगा, राइट। तो मुझे पता नहीं है अभी अगले साल अभी फार्मा फॉर द नेक्स्ट 1-2 ईयर्स अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है अगर आपको 5-10 साल का व्यू अगर लेना है इंडिया पे, और मैंने कहा कभी कभी जल्दी होने में नुकसान भी होता है, तो देखो इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं, उसमें से 1/3 की इनकम 6 लाख रुपए से ऊपर है। 2/3 बेचारा रोटी कपड़ा मकान को तरस रहा है, वो खाली नीड है। ये 1/3 के पास कुछ वांट है। ये प्रोपोर्शन भयंकर रूप से चेंज होने वाला है, और बहुत जल्दी चेंज होगा। 8-9 साल में 100 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिनकी इनकम लेवल विल अलाउ देम टू हैव सम वांट। आज इतना बड़ा मॉल खुला है इंडिया में, वन ऑफ द बेस्ट मॉल्स में खुला है। कोई ब्रांड ऐसा नहीं है जो बचा नहीं है, और आप कोई भी दुकान में जाओ आपको घुसने की जगह नहीं है। तो कंजम्पशन तो हो रहा है, और कंजम्पशन अलग, जो मैंने कहा ना, अलग प्रोडक्ट्स में। प्रीमियम कस्टमर। आई थिंक नेक्स्ट 8-10 ईयर्स दिस इज गोइंग टू बी अ ह्यूज थीम। और अनिल जी बहुत आसान रहता है, जो दुनिया में दूसरे देशों में हुआ है वो इंडिया में अल्टीमेटली होना ही है, क्योंकि भगवान ने आदमी को तो सबको सेम ही बनाया है। सबको 2 आँख, 1 नाक, 1 मुंह, 2 कान और इच्छाएं दी है। करेक्ट। तो इच्छा तो पूरी करेगा ही करेगा। पहले इनकम लेवल नहीं थी, इसके इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा था। जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़ेगी वैसे वैसे इच्छाएं पूरी होंगी। तो आई थिंक दैट वुड बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग थीम। लेकिन मैं बोला ना, आज बहुत जल्दी है वो। 5-10 साल के अगर आपको खेलना है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको अपॉर्चुनिटी मिलती जाएगी उसमें, और वहाँ पे ग्रोथ विल बी फिनोमिनल। अब धीरे धीरे चादर बड़ी हो रही है। पहले चादर ही छोड़ी थी, सिकुड़ के सोना पड़ता था। अब नेचुरली अभी आपका इनकम भी है और आपको स्पेंड करने की इच्छा भी है, तो दोनों है। बिल्कुल ठीक बात। मधु सर, आपसे भी मैं जानता हूँ कि आप बहुत सारी थीम्स बहुत अलग हटके, जो कोई सोचता नहीं है। मुझे याद है जब डिमोन हुआ तो बोले कि जो प्रमोटर चोर हैं अब वो चोरी नहीं कर पाएंगे। जीएसटी के वक्त आपने कहा था पावर वाली थीम, सरकारी कंपनियों की थीम, आपने कई सारी थीम बहुत पहले चुनी है। तो एक तो ये आप कैसे किसी नई थीम को पकड़ते कैसे हैं, और दूसरा ये अब क्या पसंद है? तो अनिल भाई बेसिकली क्या है, इसका कोई ऐसा सेट फार्मूला नहीं है, ये एक्सपीरियंस से आता है। टू बी ऑनेस्ट विथ यू, बात करते रहते हैं, चीज़ों को देखते रहते हैं, कई लोगों से मिलते हैं, हमारी टीम्स भी काम करती रहती है। पर मैंने देखा है अगर आप थीम पकड़ लो ना तो पैसा बनाना आसान है। हमारे को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। सी बीइंग एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर, नाउ आई एम नॉट आंसरेबल टू एनीवन, आई डोंट हैव टू आउट परफॉर्म, आई डोंट हैव टू अंडर परफॉर्म। मैं अपनी मर्जी का खुद राजा हूँ, राइट। किसी को आंसरेबिलिटी नहीं है, तो दैट मेक्स द जॉब much more flexible and interesting. And in my experience, I have seen that if you catch a really good theme, making money becomes much easier. जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, पब्लिक सेक्टर बैंक है, हमने थीम पकड़ी, हमने बहुत दिमाग लगाया, हमने टॉप 2 या 3 बैंक्स पकड़ लिए, पर पता चला सबसे ज्यादा पैसा तो नीचे वाले बैंकों में बन गया, जहाँ वो 8-10 गुना हो गए। वो हमारा दिमाग ने हमको प्रिवेंट कर दिया। वो कैसे ले सकते, उसके तो फंडामेंटल मैच ही नहीं होते, नहीं। पर वो थीम चलती है तो सब कुछ चल जाता है। तो आई हैव ऑलवेज ओवर एम्फेसाइज्ड ऑन रियली आइडेंटिफाइंग द थीम। आपको याद होगा 2 साल पहले हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर सब कंपनीज के आपके स्टूडियो में बात कर रहे थे, 1.5-2 साल पहले। पर उस समय कोई नहीं देखता था अनिल भाई। इट वाज किसको मुंह, किसी से बात भी करो ऐसा लगता था जैसे कोई गाली दे दिया उसको।
तो ऐसे मुंह आदमी फेर लेगा, बोले तो क्या ये कोई कंपनी है क्या, कोई एपीसी कंपनी है क्या, कोई कमाए क्या आज तक। So and markets have proven time and again, you know, there are no real rights and real wrongs. ये यहाँ पे दिमाग की फ्लेक्सिबिलिटी होगी ना, वही आदमी बड़ा पैसा कमा सकता है। कितने लोगों ने आज तक आपके चैनल में आके बोला होगा सरकारी कंपनियों को टच मत करना, बिल्कुल बराबर है, बहुत बराबर है, वहाँ डेमोक्रेसी है, ये है वो करके। एक्चुअली अगर किसी ने ये बोला है जो मैं भी बोलता था तो ओवर टाइम कुल करेक्ट है, लेकिन 2.5 साल में करेक्ट भाई वही मैं बोल रहा हूँ ना, पकड़ना है, वो टीम का पकड़ना है। मैं बोल रहा हूँ सरकारी कंपनियों में 10 गुना डिफेंस की कंपनियों में पैसा हो गया, बाकी उससे ज्यादा तो कोई सरकारी कंपनी आई नहीं। सही बात है, राइट। एक्चुअली मुझे है ना एक कोई बहुत समझदार गोरे ने बोला था, मोर मनी इज मेड व्हेन worse companies become bad. हाँ, correct. Then good companies becoming better. अच्छा, अरे वाह। That has actually been our theme. Honestly, that's what मैं बोल रहा हूँ. We have to buy very very cheap and sell it cheap. You can't wait for them to become expensive. Correct. और मेरे को लगता है जो मेरे सबसे ज्यादा पैसे बने हैं वो इसलिए नहीं बने कि गुड कंपनी ना बैड, लेकिन कंपनी विच वाज ओके हैड नथिंग बैड एंड टर्न्ड आउट टू बी गुड। अब जैसे 2011 में कैसे हो सकता है कि राजीव उसको पता हो जैन को कि वो इतना बड़ा हीरो है, उसको ही नहीं पता तो हमें कैसे पता लगेगा, लेकिन बुरा नहीं था कुछ भी। तो मेरा तो सिंपल फॉर्मूला है कि बैड को छोड़ दो और बाकी दे हैव टू प्रूव देमसेल्व्स। ये आप आइडेंटिफाई पहले कि हमने गुड कंपनी आइडेंटिफाई की है, गुड है तो फिर सबको पता है कि गुड है, बट ही शुड नॉट बी बैड इन एनी वे एंड देन ही हैज टू प्रूव कि ही विल टर्न आउट टू बी गुड। अगर आप देखो कि ये आदित्य पुरी को जी वो बैंकर था, वो सिटी बैंक में था इसलिए वो इंडिया आया, तो फॉरेन बैंक से आया तो इसलिए बैंक चल गया। सारे बाकी जो बैंक फ्लॉप है वो भी सारे सिटी बैंक नहीं तो बैंक ऑफ अमेरिका से आए थे। तो बाद में आपको पता लगेगा कौन हीरो निकला और कौन नहीं निकला। आप लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हो, मैं बोलना चाहूंगा 2 हटके चीजें। एक मुझे लगता है something seriously has changed for artificial intelligence and AI in last year. Correct. If you see the way the world has changed in last 12 months, I think, तो मुझे ये लगता है कि this is a very very powerful theme जिसमें बहुत सारा distraction भी होगा और बहुत बड़ी wealth बनेगी भी। So now you can't invest in artificial intelligence, right? There will be hardly any companies, but you have to see which are the companies which are really ahead in the game, which are open to adopting this, which are working on it. And if you look at whether it is House of Tata, Reliance, Mahindra, everyone backdoor, they are working on it. So there will be disproportionate value creation on people who are little ahead of the curve. कोई IT कंपनी वाला ही मुझे बता रहा था कि जब तक के लोग ये डिस्कवर करेंगे ना कि हमने चैट जीपीटी से क्या बनाया और हम एक्चुअल आदमी से क्या बना रहे, तब तक के तो हमारी मार्जिन काफी बढ़ गई होगी और हम तो कमा के निकल चुके होंगे। तो जनरल परसेप्शन क्या है, दैट इट इज वेरी बैड फॉर IT इंडस्ट्री। दैट मे बी ट्रू फ्रॉम अ 10-year perspective, but need not be true from a 2-3 year perspective. So I think I would watch कि कौन आदमी AI को रियल में इम्प्लीमेंट कर रहा है, दैट इज वन। सेकंड, मुझे समझ में आता है जितना जहाँ पे मैं जाता हूँ ना, दिस होल issue of carbon neutrality it's a very very big problem in the world. अभी मैं LA गया था, इतनी गर्मी अनिल जी, you can't believe that it is LA, right? जब कहीं जाओ, स्विट्जरलैंड जाओ, इटली जाओ, मतलब वहाँ ना पंखे ना AC और गर्मी अलग से, अपने को सब जगह ये दिख रहा है, right? It's a problem which is far bigger than what the world is appreciating, and I think in due course of time there will be recognition and that is started. आज अगर यूरोप में आप बोल रहे हो कि कार्बन से अगर आप स्टील बनाओगे, मैं आपको इंपोर्ट ड्यूटी लगा दूंगा, व्हाट इज इट टेलिंग यू? सही बात है। आपको आज टोटल ने आके अडानी ग्रीन में जाके 4 गुना ज्यादा वैल्यू पे एसेट खरीद लिया सिर्फ। तो दीज आर इंडिकेशंस व्हिच आर क्लियरली विजिबल दैट द टाइम्स आर देयर फॉर दिस काइंड ऑफ कंपनीज, और हम तो चुन चुन के इसमें पैसा लगा रहे हैं फ्रॉम अ रियल लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। एंड आई थिंक it's not difficult to find good companies, and you can see what kind of returns some of these companies have delivered in spite of all skepticism. 99% people are still skeptical. So these are my 2 real long-term themes. For the short term, I would agree with Sunil that pharma is really a space to look. इसमें काफी अंडर परफॉर्मेंस हुई है लास्ट 2-3 साल में, और क्वार्टर बाय क्वार्टर
काफ़ी सारी कंपनीज की अर्निंग हमको ऑलरेडी दिख रही है एंड इन एब्सोल्यूट टर्म मार्केट कैप हैज नॉट गॉन एनीवेयर। मुझे लगता है यूएस एफडीए का विजिट वापस चालू हो गया, अप्रूवल वापस चालू हो गए। 5-5 साल से 7-7 साल के जो कंपनियों के अटके हुए प्लांट थे अप्रूवल के लिए, वो प्लांट वापस चालू हो गए। तो मुझे लगता है अगले 2-3 साल में यहाँ पैसा बनेगा। अब मेरे 2 रैपिड फायर और रह गए जो जल्दी से पूछ रहा हूँ। 4 एसेट क्लास है, इक्विटी, फिक्स इनकम, गोल्ड और प्रॉपर्टी। एक साल में अगली दिवाली तक सबसे ज़्यादा रिटर्न नंबर से किसमें सबसे ज़्यादा नंबर 2, 3, 4? नीलेश भाई शुरुआत कीजिए। इक्विटी, फिक्स इनकम, गोल्ड, रियल एस्टेट। सर गोल्ड में डॉलर रिटर्न अच्छा आएगा, बट 18% टैक्स इंसिडेंस है, तो वो अगर ऊपर नीचे हो गया तो पता नहीं क्या होगा। बट अगर आप डॉलर, गोल्ड एंड बाकी सब के रुपये रिटर्न देखें तो मेरे हिसाब से इक्विटी, गोल्ड, फिक्स्ड इनकम एंड प्रॉपर्टी। ओके, सुनील सर? आई विल एग्जैक्टली गो बाय दैट। सेम, वेरी गुड। मधु सर? और मैं इस इक्विटी एंड इक्विटी 4 तक इक्विटी। अपने को और समझता नहीं है ना, समझने की कोशिश करना है भी एक बुढ़ापे में। हमें तो जितना समझ में आया है यहीं पे लगे रहो। नहीं सर वाला, आप जोधपुरी सूट पहनो फिर पता चलेगा कि प्रपोजल कितने आते हैं। कहाँ बुढ़ापा सर जी? वही है जी, वही है। आई एग्री। इक्विटी गोल्ड में क्या है कि बीच में लग रहा था कि 5-6% यूएस इंटरेस्ट रेट के साथ कैसे गोल्ड चलेगा, लेकिन वो भी मुझे लगता है प्राइस, आई मीन इंटरेस्ट रेट्स विल बी कट एंड गोल्ड का ये, क्योंकि ये जब इश्यूज होते हैं टाइप इश्यूज, एंड अगर इंटरेस्ट रेट वहाँ कम हो गया तो फिर गोल्ड भी ठीक हो जाएगा। पिछले 3 साल में मार्केट में बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स आए, स्पेशली यंगस्टर्स भी और महिलाएं भी। 2 सेंटेंस में जल्दी से आपसे इस दिवाली पर उनके लिए कोई मनी मंत्र, नीलेश भाई? There is no future in futures and options trading. Be an investor. Be an investor. Wonderful. I agree with Nilesh bhai. Money saved is money earned. वाह, आप तो बोलते हैं हर जीरो सम गेम में देख लीजिए किधर से किधर पे। आप देखिए ना, आज ऑप्शन और फ्यूचर्स का टोटल ऑप्शन मार्केट का देखिए, ब्रोकरेज जो एसटीटी और जो एक्सचेंज के चार्जेस 60-70 हज़ार करोड़ रुपए का एक पूल है, वो किसी के ना किसी के जेब से जा रहा है। बहुत सिंपल है वो। सिंपल सी। मधु सर? I would say believe in India and be an investor. The real wealth creation. Don't look for stock market for income creation. Look at the stock market for wealth creation. Wonderful, very nice. करेक्ट जी। लोग जो कहते हैं कि मुझे इतने पैसे बनाने हैं मार्केट से, मेरे को ट्विटर में भी लोग पूछते हैं, पर्सनली पूछते हैं हम ट्रेडर बन जाएं। मैं कहता तुम अपनी नौकरी करो और स्टॉक मार्केट में वो पैसे डालो जो आप नौकरी में सेव कर रहे हो। दैट इज सेकंड थिंग। मुझे लगता है कि लोग अपने रिटर्न पे ज़्यादा देखते हैं दैन इन एसेट एलोकेशन। मतलब आपने 20% इक्विटी में डाले और बोलते रहो मैंने 30% बना लिए, 25% बना लिए, लेकिन आपने 80% डाले ही नहीं, क्योंकि आप 20% में हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न चाहते थे। एसेट एलोकेशन में ज़्यादा पैसे बनते हैं कि आप अगर यंग हो तो आपने 70-80% इक्विटीज में डाले हैं। उसमें चाहे थोड़ा अंडर परफॉर्म भी कोई करे, थोड़ा आउट परफॉर्म करे, बट दैट विल बी बिगर देन ट्राइंग टू मैक्सिमाइज। मेरे भाई अभी म्यूचुअल फंड की भाषा बोलने लग गए। मैं तो कहता हूँ म्यूचुअल फंड तो हमेशा ही आ सकते हो, तो मना ही नहीं है। बिल्कुल। तो आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम श्योर आज हमारे दर्शकों को काफ़ी कुछ डीप इंसाइट मिली है, निवेश करने के तरीकों के बारे में भी, और कहाँ करना है, कैसे करना है, आगे के लिए कितना कॉन्फिडेंट रहना है। एक बार फिर से आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और स्टूडियो में आने के लिए मेरे अनिल जी, आपके सारे दर्शकों को, एंड यू कंटिन्यू टू इंस्पायर एंड डू ए गुड जॉब। गॉड ब्लेस। थैंक यू मधु भाई, समीर सर, नीलेश भाई और सुनील सर, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस खास शो में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ जी बिजनेस पर। नमस्कार। सुपर शक्ति पेश करते हैं सुपर स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ऑफ द डे। एडवांस्ड वाई रिब्ड सुपर शक्ति TMT बार हर निर्माण को बनाता है सुपर स्ट्रॉन्ग। अरे बंद करो, कान बंद करो, कभी भी फट। खबरों के तूफान से, सूचनाओं के भंवर से, बयानों के जंजाल से, अफवाहों के मायाजाल से अब आपको निकालेगा जी बिजनेस और दिखाएगा इंडिया 360। सोमवार से शुक्रवार शाम 7:56 बजे जी बिजनेस पर। शानदार
और बेदाग सफर, मार्केट का नंबर 1 लीडर, भरोसे का सबसे बड़ा नाम, लेकिन अंदाज बिल्कुल आम, जिसके तजुर्बे और समझ को करें दिग्गज भी सलाम। आसान भाषा में सिर्फ मुनाफे की बात, तभी तो देश चलता है जी बिजनेस के साथ। 16 साल से आपका भरोसेमंद बिजनेस न्यूज चैनल जी बिजनेस, आपका फायदा। क्या आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं ना? तो रोज सुबह 7:30 बजे जी बिजनेस पर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो ट्रेडर्स को हर रोज चाहिए। कैश, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, इंडेक्स, टेक्निकल पिक्स, खबरों के दम पर शेयर, और इन्वेस्टर्स के लिए कुछ नहीं। अरे है ना, एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट पिक भी और शानदार फंडा पिक भी, यानी कि ट्रेडिंग का डेली डोज हर रोज सुबह 7:30 बजे लीजिए जी बिजनेस पर, सिर्फ ट्रेडर्स डायरी में। खबरों के तूफान से, सूचनाओं के भंवर से, बयानों के जंजाल से, अफवाहों के मायाजाल से, अब आपको निकालेगा जी बिजनेस और दिखाएगा इंडिया 360। सोमवार से शुक्रवार शाम 7:56 बजे जी बिजनेस पर। शानदार और बेदाग सफर, मार्केट का नंबर 1 लीडर, भरोसे का सबसे बड़ा नाम, लेकिन अंदाज बिल्कुल आम, जिसके तजुर्बे और समझ को करें दिग्गज भी सलाम। आसान भाषा में सिर्फ मुनाफे की बात, तभी तो देश चलता है जी बिजनेस के साथ। 16 साल से आपका भरोसेमंद बिजनेस न्यूज चैनल जी बिजनेस, आपका फायदा। क्या आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं ना? तो रोज सुबह 7:30 बजे जी बिजनेस पर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो ट्रेडर्स को हर रोज चाहिए। कैश, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, इंडेक्स, टेक्निकल पिक्स, खबरों के दम पर शेयर, और इन्वेस्टर्स के लिए कुछ नहीं। अरे है ना, एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट पिक भी और शानदार फंडा पिक भी, यानी कि ट्रेडिंग का डेली डोज हर रोज सुबह 7:30 बजे लीजिए जी बिजनेस पर, सिर्फ ट्रेडर्स डायरी में। खबरों के तूफान से, सूचनाओं के भंवर से, बयानों के जंजाल से, अफवाहों के मायाजाल से, अब आपको निकालेगा जी बिजनेस और दिखाएगा इंडिया 360। सोमवार से शुक्रवार शाम 7:56 बजे जी बिजनेस पर। शानदार और बेदाग सफर, मार्केट का नंबर 1 लीडर, भरोसे का सबसे बड़ा नाम, लेकिन अंदाज बिल्कुल आम, जिसके तजुर्बे और समझ को करें दिग्गज भी सलाम। आसान भाषा में सिर्फ मुनाफे की बात, तभी तो देश चलता है जी बिजनेस के साथ। 16 साल से आपका भरोसेमंद बिजनेस न्यूज चैनल जी बिजनेस, आपका फायदा। क्या आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं ना? तो रोज सुबह 7:30 बजे जी बिजनेस पर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो ट्रेडर्स को हर रोज चाहिए। कैश, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, इंडेक्स, टेक्निकल पिक्स, खबरों के दम पर शेयर, और इन्वेस्टर्स के लिए कुछ नहीं। अरे है ना, एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट पिक भी और शानदार फंडा पिक भी, यानी कि ट्रेडिंग का डेली डोज हर रोज सुबह 7:30 बजे लीजिए जी बिजनेस पर, सिर्फ ट्रेडर्स डायरी में। खबरों के तूफान से, सूचनाओं, बयानों के जंजाल। प्रस्तुतकर्ता मूल्य है। प्रायोजक पतंजलि दंतकांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, और पतंजलि केशकांति एडवांस, नए बाल उगाए, बालों को झड़ने व असमय सफेद होने से बचाए।
दिन की ऊंचाई पर बाजार, निफ्टी 50 अंकों की मजबूती के साथ 19,450 के पार, तो सेंसेक्स 65,000 के ऊपर निकला। रियल एस्टेट, फार्मा और छोटे मझोले शेयरों से मिला सपोर्ट। डाउ फ्यूचर्स छोटे दायरे में सपाट, यूरोप के बाजारों में चौतरफा दबाव। बैंक निफ्टी में 4 दिनों की तेजी पर लगा ब्रेक, हल्की गिरावट के साथ 43,650 के पास सपाट। आईसीआईसीआई, कोटक, एक्सिस और पीएनबी से आया दबाव। कच्चे तेल में तेज गिरावट से ऑयल मार्केटिंग शेयर्स उछले। बीपीसीएल निफ्टी का टॉप गेनर, एचपीसीएल वायदा बाजार का टॉप गेनर। फार्मा इंडेक्स में लगातार 6 दिनों से तेजी जारी। सिप्ला निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल, तो जाइडस, एल्केम और इप्का लैब्स 5% तक उछले। रियल एस्टेट शेयरों में चौतरफा तेजी। प्रेस्टीज एस्टेट्स 5% उछलकर लाइफ हाई पर, तो शोभा और ब्रिगेड एंटरप्राइजेस 4 से 5% भागे। टायर शेयर्स की तेज रफ्तार, दमदार नतीजों से अपोलो टायर्स 6% उछलकर 3 महीने की ऊंचाई पर। जेके टायर 6% की छलांग लगाकर लाइफ हाई पर। सीएट, बालकृष्णा और एमआरएफ में भी खरीदारी। मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स में पिछले 5 दिनों से तेजी जारी। नतीजों के बाद कमिंस और दीपक नाइट्राइट 4% भागे। आरबीएनएल और आईआरएफसी 3% मजबूत। वायदा बाजार में आज एमसीएक्स, लुपिन, बाटा, बीएचईएल, पीएफसी और टाटा पावर समेत 10 कंपनीज के आएंगे नतीजे। आस्क ऑटोमोटिव का आईपीओ अब तक 85% भरा। अनिल सिंघवी की 2 से 3 साल के नजरिए से लंबी अवधि के लिए निवेश की सलाह। आज बंद होने वाला प्रोटीन ई-ग्रव टेक्नोलॉजीज का आईपीओ अब तक 8.25 गुना भरा। अनिल सिंघवी की ठीक ठाक लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि के लिए पैसे लगाने की सलाह।